कहते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन कैसी आज़ादी मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है। 300 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और फिर जो इस देश के लिए सच में लड़े, जो शहीद हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उसे ये देश आज सच में किसी भी कारण से नहीं पूछता है। चाहे से किसी के नाम लेने पे हो जाए, या किसी नोट पे आने पे हो जाए, या किसी अखबार पे आने पे हो जाए। आज़ादी के नाम पे हमारे देश में सबसे पहले थोपा जाता है बापू जी की फ़ोटो, और उसे कहा जाता है बापू। हम हमारी ज़िंदगी में अब तक बड़े हुए हम बापू या तो अपने बाप को कहते हैं या किसी बड़े को इज्जत से कहते हैं, लेकिन जिस बंदे ने इज्जत नहीं करी हम उसे भी बापू कह रहे पहली बार। ये सिचुएशन चली आ रही है। दूसरी तरफ से किस आज़ादी की खुशी मना रहे ये हमें घंटा ही नहीं पता। अच्छा खासा राजा महाराजाओं के हाथ में ये देश चलता था, युद्ध होता था, जो ताकतवर था वो जीतता था, वो राज करता था, लेकिन वो सिर्फ राजा महाराजा था, वो अपने प्रजा की फिर सोचता भी था। लेकिन अंग्रेज़ों का शासन आया, हमने संविधान ही पूरा का पूरा वो अपना दिया। कोई आदमी चाहता है विदेश वहाँ पे चल रही सारी संस्कृति संविधान को लाके इंडिया में लागू कर देते हैं, और इंडिया में क्या चलता है फिर? समझदारी नहीं, अनपढ़ की लापरवाही। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाति धर्म सारी चीज़ों पे लड़ रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं तो कुछ अनपढ़ लोग लड़ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अनपढ़ लोग समझदार होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे और गवार होते जा रहे हैं। ऐसा मैं किसी टॉपिक पे लेके या किसी सिचुएशन पे लेके नहीं कह रहा। ये देश आज़ाद हुआ इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव जैसे लोगों की पत्नी को सबके सामने बदनाम किया जा रहा है और वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे। क्या सच में भारत इतना टूट चुका था या अलग अलग भागों में बढ़ चुका था कि उसको जोड़ना पड़ रहा है? जिस बंदे की फैमिली ने इंडिया तोड़ो आंदोलन चलाया था, इंडिया से पाकिस्तान अलग कर दिया था, अभी बांग्लादेश जैसी चीज़ें बन गई थी, वो क्या सच में इंडिया या भारत जोड़ो जैसी यात्रा कर रहे हैं? दूसरी तरफ लोग बता रहे चोर कि गद्दी छोड़ो। कैसे कोई छोड़े? हम सिखा ही रहे ना उन्हें कि भाई तुम राज करो, तुम अलग अलग तरीके से करो, कोई सी भी पार्टी है सब करो, लेकिन अपने हक के लिए मत लड़ो। एक ऐसी आज़ादी आई है, हमने कहा था कि बेटियों को बचाना है, लेकिन ये नहीं बोला कि बेटियों के हाथ में फ़ोन ढंग से मत दो। आज ज़्यादातर हम जो भी न्यूज़ देख रहे हैं ना, वह सब इस फ़ोन के थ्रू ही फैल रहा है। चाहे से मर्डर कैसे हो रहा हो, चाहे से जिस समय में हम घूंघट तक नहीं उठाने देते थे औरतों को, या औरतें खुद नहीं उठाती थी, आज उनकी आज़ादी का मतलब ये है कि भाई पूरा जिस्म दिखा के मस्त नाचो इंस्टाग्राम पे। दूसरी तरफ से हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गद्दार बढ़े पड़े हैं। एक ऐसी आज़ादी जिसे हम भारत या हिंदुस्तान कहते थे, आज उसे हम अंग्रेज़ों के नाम से बुलाते हैं इंडिया। सब जगह पे यही है। दूसरी तरफ से बॉलीवुड वालों के तरह इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया जा रहा है। साउथ जहाँ आजकल संस्कृति की मूवियाँ बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड जैसे लोग स्पाई